क्या दलितों को राजपूतों से लड़वाने की हो रही कोशिश? क्या पीडीए के वोट के लिए घिनौनी राजनीति कर रहे अखिलेश यादव? पुरखों के अपमान में वोट बैंक की सियासत देख रही समाजवादी पार्टी? और क्या करनी सेना की वजह से बीजेपी को होगा नुकसान? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज का हमारा मुद्दा है दलित वर्सेस राजपूत की सियासत। सपा सांसद का बयान और उससे शुरू हुआ राणा सांगा के अपमान का विवाद, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपने पीडीए के वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की गंदी राजनीति क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने वीर राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान राणा सांगा को गद्दार बताया था। इसको लेकर करनी सेना ने जमकर विरोध किया था। बीजेपी से लेकर हिंदूवादी संगठनों ने रामजीलाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। रामजीलाल सुमन का बयान इतना गंदा था कि इसे राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि अखिलेश यादव इस बयान का विरोध करते हुए अपने सांसद को थोड़ी नसीहत देंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। अखिलेश अपने सांसद के समर्थन में खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने यह कहकर पल्ला झाड़ा कि इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो काफी विवाद खड़े होंगे। राणा सांगा की जयंती के अवसर पर आगरा के गढ़ीरामी गांव में आयोजित एक रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में क्षत्रिय करनी सेना ने बड़े शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया। कार्यक्रम में देश भर से लाखों क्षत्रिय समुदाय के लोग जुटे। रामजीलाल सुमन के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि यह देश बलिदानी पूर्वजों का अपमान सहन नहीं करेगा। अब सुमन की माफी भी मंजूर नहीं है, वे जहां मिलेंगे वहां बदला लिया जाएगा। अखिलेश यादव चाहते तो यहीं पर मामला खत्म हो सकता था। वो अपने सांसद से इस मामले में सीधे शब्दों में माफी मंगवा देते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने करनी सेना को बीजेपी का समर्थक बता दिया। अखिलेश ने यह तक कह दिया कि अगर उनके सांसद रामजीलाल सुमन का जरा सा भी अपमान हुआ तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखेगी। अखिलेश यादव की बयानबाजी ने यह बता दिया कि वो इस मुद्दे को जानबूझकर हवा दे रहे हैं। इस मामले में अब ऐलान किया गया है कि अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा जाएंगे और रामजीलाल सुमन समेत उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव का यह दौरा राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव और विधायक शिवपाल यादव भी रामजीलाल सुमन के घर जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव इस मामले को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं। तो बता दें कि अखिलेश इस मामले को दलित बनाम राजपूत बनाना चाहते हैं। यूपी में राजपूत केवल 4% है और दलितों की आबादी 21% है। रामजीलाल सुमन खुद दलित वर्ग से आते हैं। अखिलेश यादव को पता है कि उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के चलते उन्हें राजपूतों का वोट तो कतई नहीं मिलेगा। इसीलिए अखिलेश यादव उस 4% के राजपूत वोट बैंक को नाराज करके 21% वाले दलित वर्ग के वोट बैंक को लुभाना चाहते हैं। संभवतः यही कारण है कि अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के बयान को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राजपूत बनाम दलित की जंग में दलित वोट बैंक उन्हें फायदा पहुंचा सकता है। अखिलेश यादव को लगता है कि इस विवाद के चलते उनके पीडीए वाले फॉर्मूले को भी फायदा हो सकता है। संभवतः यही कारण है कि अखिलेश यादव इस गंदी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और समाज को तोड़ने के लिए पुरखों तक का अपमान कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि दलित वोटों के खिसकने के चलते ही बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में अब यह देखना बेहद अहम होगा कि बीजेपी का इस मुद्दे पर रुख क्या होता है। अखिलेश की इस सियासत पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।